अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू इस्लामाबाद टेलर 105। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आप सब के लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर पट्टी और बटन टेक फ्यूजिंग और स्टिचिंग करने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। कट वाली पट्टी बनाने का मुकम्मल तरीका और लगाने का तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पे आपके साथ शेयर करूँगा। कट वाली पट्टी के कट हमने पहले निकाल लेने हैं और कट स्टिचिंग के दौरान भी बिल्कुल बराबर आएंगे। उसके लिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले हमने शावर लगा के कपड़े को प्लेन कर लेना है। कॉटन का कपड़ा है, इसको बिल्कुल प्रेस कर लेना है। सलवट वगैरह इसकी निकाल लेने हैं। उसके बाद हमने वो पट्टी और बटन टेक को पहले अच्छे तरीके से हमने नीट कर लेना है। साइडों से इसकी बुर वगैरह छांट लेनी है और नीचे वाली साइड से इसका ठोका बना लेना है बिल्कुल चौरस और सीधा। तो पहले हमने फ्रंट पट्टी को फ्यूजिंग करना है, उसके बाद हमने बटन टेक को फ्यूजिंग करना है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामाबाद टेलर 105 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो इस तरीके के साथ हमने पहले शावर लगा के बटन टेक को तैयार करना है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। वीडियो को बगैर कट किए शुरू से अंत तक देखिए, इंशाल्लाह फ्यूजिंग और स्टिचिंग का जो तरीक़ाकार है मुकम्मल तौर पे आपको ज़हन नशीन हो जाएगा और आपको इंशाल्लाह एक बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको नेक्स्ट दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की, क्योंकि ज़हन नशीन करके बंदा एक दफ़ा अच्छे तरीके से वीडियो को देख ले तो समझ में आ जाता है। फिर एक दफ़ा देखे तो बार बार बंदा अपने खुद वो तरीक़ाकार अप्लाई कर सकता है, क्योंकि फिर इंसान को याद हो जाता है कि ये तरीक़ाकार इजी है, आसान है, इस तरीके के साथ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसी पे मैंने बहुत ही इजी और आसानी के साथ वीडियो बनाई है। तो अच्छे तरीके से शावर लगा के इसको तैयार कर लेना है। आधा सूत्र हमने पट्टी और बटन टेक का दबाव बाहर की तरफ रखना है नीचे वाली साइड से कपड़े का, और इसका जो ठोका है वो हमने कटिंग कर लेना है तकरीबन 1.25 इंच का। और इस तरीके के साथ हमने ठोका बिल्कुल चौरस कटिंग करके इसको मैं लगा के ठोके को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रंट पट्टी और पॉकेट का जो फ्रंट पट्टी और बटन टेक का जो है वो कट हमने पहले निकाल लेना है। 13 इंच हमने पट्टी तैयार करनी है, तो इस तरीके के साथ हम इसका पहले कट निकाल लेंगे। 13 इंच पे निशान लगा लेंगे और उसके बाद इसका कट इस तरीके के साथ निकालेंगे। कट निकालेंगे, हाफ कट कटिंग कर देंगे, हाफ इसके अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके के साथ हम तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही नीट और ज़बरदस्त आसान तरीका है। इस तरीके के साथ आप पट्टी कट वाली पट्टी बैन पट्टी जो होती है इसको आप आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो बाद में भी जो कहते हैं, बाद हजरात जो कहते हैं कि कट वाली पट्टी के जो कट हैं वो पहले अगर निकाल लें तो जब हाला अटैच करते हैं तो वो फिर बराबर नहीं आते। ये सब कहने की बातें हैं। मैंने इस पे भी मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। पट्टी और बटन टेक लगाने के बाद हाला अटैच करने की वीडियो अपलोड की हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो उसके भी मुकम्मल तरीका मैंने बताया। कट बिल्कुल बराबर आए हैं, कट बिल्कुल ज़ाया नहीं गए। तो इस तरीके के साथ हमने पहले आधा इंच का जो दबाया है उस कपड़ा का वो हमने फोल्ड करके इसके अंदर देना है ताकि इसका दबाव पूरा आए, क्योंकि दबाव हमने आधा इंच का पूरा ही लेना है। इसकी पकड़ पूरी होनी चाहिए दबाव की। एक्स्ट्रा बटन टेक को नीचे वाली साइड से हमने कटिंग कर देना है और जो आधा इंच का दबाया है बिल्कुल स्ट्रेट रख के इसको हमने कपड़े को थोड़ी सी एफर्ट लगा के रखनी है अपनी तरफ, ताकि इसमें सलवट वगैरह ना आए। तो इस तरीके के साथ हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है और इसके साथ ही हमने ब्रीक डबल सिलाई लगानी है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन में देख रहे हैं। और साथ ही हमने कट के साथ से हमने
बटन टेक को आगे वाली साइड से सिलाई लगा लेनी किनारे की। इससे जो सिलाई की है वो खूबसूरती बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी के साथ हमने ये तरीक़ाकार अप्लाई किया है। पहले हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद हमने कपड़े को पीछे करके हमने इस पे पैर की सिलाई लगानी है। बूट की सिलाई इस तरीके के साथ लगाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है। अब कपड़े को बिल्कुल सीधा करके इसके ऊपर हमने, अगर नीचे वाली ठोके के करीब से धागा वगैरह बाहर की तरफ है तो इसको अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेनी है। पैर की हमने सिलाई लगानी है इसके ऊपर। बूट की सिलाई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल। तो इस तरीके के साथ हमने इस पे ये देखें बिल्कुल नीट तरीके से सिलाई लगा लेनी है, डबल सिलाई। और कमीज़ का जो सेंटर है वो आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके के साथ हमने इस पे निशान भी लगा लेना है आधा इंच का। और बटन टेक का और पट्टी का जो कट है वो बिल्कुल बराबर कर लेना है। एक्स्ट्रा को हमने कटिंग कर देना है, या कटिंग ना भी करें तो ऊपर वाली साइड से इसको मूव कर देंगे। तो कट बिल्कुल बराबर रखने हैं दोनों के। तो इस तरीके के साथ इसके अंदर आधा इंच का जो है वो हमने दबा रखना है, जो कि बहुत ही आसान है। कपड़े को अपनी तरफ थोड़ी सी फोर्स लगा के रखना है। तो इसको दरम्यान में प्ले बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए कपड़ा। तो पट्टी में सलवट वगैरह भी नहीं आएंगे। तो इसका जो दबाव का ख़ास तौर पे हमने ख्याल रखना है। और पट्टी का जो ठोका है, कमीज़ का जो सेंटर है उसमें जो लकीर आपको वाज़ेह नज़र आ रही है इस तरीके से फोल्ड किया हुआ, इस तरीके के साथ हमने इसको बिल्कुल बराबर रखना है। इसके सेंटर में आएगा ठोके के कमीज़ वाला जो फोल्ड किया हुआ पल्ला है। तो इस तरीके के साथ हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और ठोके के करीब से हमने बटन टेक को इसके नीचे रखना है और अच्छे तरीके से आगे वाली साइड से पकड़ के बटन टेक को पट्टी के बिल्कुल दरम्यान में होनी चाहिए। तो इस तरीके के साथ हमने इसके जो पट्टी का जो ठोका 1.25 इंच का बना लेना है। उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो है स्टिचिंग और फ्यूजिंग का मुकम्मल तरीका वो आपके साथ शेयर किया, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें, कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।